Hey guys, you are enjoying the video and just learning something because you have connected with Mass English YouTube channel. I know, just you are enjoying as well as just you are learning, you are improving yourself. You have to improve. So स्वागत है आज 5वें दिन में, 30 डेज की सीरीज के 5वें दिन में आपका स्वागत है। चलिए आज फिर से धमाल और कमाल और रॉक करते हैं। क्या सीखना है, उससे सीखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप न्यूली हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर। अगर लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं करेंगे समझो आप सदस्य नहीं बने हैं इस YouTube चैनल का। बाय द वे तो चलते हैं, सीखते हैं ज़बरदस्त तरीके से, लेकिन सिर्फ देखना नहीं है। एक कॉपी एक पेन निकाल कर बैठ जाइए, एयरफोन वगैरह लगा लीजिए। अगर रूम में कोई तकड़ भगड़ कर रहा है उसको बाहर करके दरवाज़ा बंद करके आराम से देखिए, बिकॉज यू हैव टू लर्न एज वेल एज यू हैव टू प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे फिर हमारी स्पोकन कैसे होगी। यहाँ पे क्या सीख रहे हैं, स्पोकन इंग्लिश बिल्कुल जीरो से सीख रहे हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें सीखेंगे लेकिन उस पर प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज वी हैव टू स्पीक। वी डोंट हैव टू लर्न ओनली, वी हैव टू लर्न। आफ्टर लर्निंग वी हैव टू स्पीक। चलते हैं, नजर दौड़ाते हैं अपने मेन क्लास पे। सो आई हैव कम विथ ऑल द कंटिन्यूअस टेंसेस फॉर द लाइव। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग लाइव में आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, तीनों कंटिन्यूअस का आज किस्सा ही खत्म कर देते हैं। तो आपको बस एक ही चीज को ध्यान देना है, माइंड में एकदम से पिन कर लीजिए। क्या है यहाँ पे देखिए, लाइव। हम लोग एकदम सेंस पे काम करेंगे। जो हमारा काम चल रहा है या फिर चल रहा था या फिर चल रहा होगा, तीनों लेके चलेंगे आज। ऑलराइट, तो चलते हैं हम लोग पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे काम करते हैं। ऑलराइट, सो हियर विथ ग्रेट एग्जांपल्स, विथ ग्रेट स्ट्रक्चर यू कैन हैव अ लुक ऑन योर डिस्प्ले। सो यहाँ पे देखिए पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस पॉजिटिव स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट इज एमआर, वर्ब आईएनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। जो भी हमारा अभी प्रेजेंट में जो काम चल रहा है उसी के लिए ये टॉपिक है। जितने भी आपके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म अभी पिछले 2-3 टॉपिक में आप लोग पढ़े हैं, तो उसमें जितने भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ रहे थे, आज उसमें क्या जोड़ना है, आईएनजी। यस, यू हैव टू ओनली ऐड आईएनजी फॉर्म। जितने भी वर्ब आएंगी आईएनजी, उससे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब इज एमआर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। जैसा सब्जेक्ट आएगा वैसा हमारा इज एमआर लगेगा। अगर आपके सब्जेक्ट सिंगुलर, ही, शी, इट या फिर सिंगल नेम आएंगे तो उनके साथ हमारा लगेगा इज। लेकिन अगर आप अपनी बात करेंगे, मैं की बात करेंगे, तो आई के साथ लगना है हमारा एम। आई के लिए बहुत स्पेशल बनाया गया है। राइट, और जितने बाकी प्लूरल आपके बचे, यू, वी, दे, मोर देन वन, उनके साथ क्या लगेगा, आर। और जो काम चल रहा है, जो काम हो रहा है, उनके साथ उसी वर्ब में आपको आईएनजी लगाना है। लेट्स सी द एग्जांपल्स हियर। एग्जांपल्स आप लोग देखते चले। यहाँ पे ओनली 4 एग्जांपल्स आई ब्रॉट यू, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू मेक मोर देन 100 सेंटेंसेस। यहाँ पे पहला सेंटेंस लिखा है, आई एम लर्निंग इंग्लिश। इसका मतलब क्या, मैं मतलब बर वक्त अभी प्रेजेंट वक्त में मैं काम कर रहा हूं। कौन से काम कर रहा हूं, अंग्रेजी सीखने का। तो आई एम लर्निंग इंग्लिश। नेक्स्ट एग्जांपल, शी इज यूजिंग मोबाइल। कोई मतलब कि अभी आपके सामने कोई मोबाइल चला रही, कोई लड़की है, शी है यहाँ पे, तो आप बोल सकते हैं शी इज यूजिंग मोबाइल, वो मोबाइल चला रही है। नेक्स्ट एग्जांपल, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। कोई खेल रहे हैं कुछ लोग, आप बोल सकते हैं दे आर प्लेइंग क्रिकेट, मतलब लगातार उनका काम जारी है, लाइव चल रहा है, खेल रहे हैं, कंटिन्यूअस में आपका है, तो दे आर प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट एग्जांपल, माय फादर इज कॉलिंग मी। फॉर एग्जांपल, आप अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं लेकिन आपके पिताजी आपको बुला रहे हैं, आप बोल सकते हैं माय फादर इज कॉलिंग मी, नाउ आई हैव टू गो। बाय द वे, तो मेरे पिताजी मुझे बुला रहे हैं, तो प्रेजेंट में वो काम उनका बुलाने के जारी है, उसके लिए क्या बोलेंगे, माय फादर इज कॉलिंग मी। अंडरस्टूड गाइस? ओनली आई हैव गिवन यू ओनली 4 एग्जाम्पल्स। मैं कुछ वर्बली और बोलना चाहूंगा। जैसे अगर आपको कहना हो कि सर मैं आपकी वीडियो देख रहा हूं, तो आई एम वॉचिंग योर वीडियो। अगर आपको कहना हो कि मैं सर सोच रहा हूं, सोचने क्या हिंदी होती है, बस आपको वर्ब ध्यान देना पड़ेगा, उसी वर्ब में आईएनजी लगाना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूं, कौन सोच रहा है, मैं, तो मैं पहले आई रखिए, आई एम थिंकिंग। मेरी माँ खाना बना रही है, तो माई मदर इज कुकिंग फूड। वो जा रहा है, तो ही इज गोइंग। मतलब कि बस आपको 2 ही चीज पकड़ना है, सब्जेक्ट काम, सब्जेक्ट काम। अगर सब्जेक्ट और काम पकड़ लिए, बोले तो वर्ब एक्शन क्रिया पकड़ लिए, तो समझो सेंटेंस आपकी मुट्ठी में। जैसा सब्जेक्ट वैसा हेल्पिंग वर्ब, जो काम रहेगा उसी काम में आएंगी। और क्या है, कुछ तो है ही नहीं। नाउ लेट्स सी द, नाउ आई विल नॉट गो फॉर द नेक्स्ट। आई एम स्पीकिंग अ हिंदी सेंटेंस फॉर यू, यू हैव टू राइट इन द कमेंट बॉक्स। मेरी हिंदी है, मैं आजकल अंग्रेजी सीख रहा हूँ।
आजकल की इंग्लिश क्या होती है, नाउ डेज, और बाकी आप लोग इसको फॉलो करके बनाइए, हरी अप। ऑलराइट, सो आई होप जस्ट यू हैव रिटन। आजकल मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं, सो व्हाट डिड यू मेक, नाउ-a-days आई एम लर्निंग इंग्लिश। नाउ-a-days आपका पहले भी जा सकता है, लास्ट में भी जा सकता है। ओके, नाउ वी हैव टू सी द नेगेटिव स्ट्रक्चर्स एंड नेगेटिव एग्जांपल्स ऑफ दिस टॉपिक। प्रेजेंट कंटिन्यूअस नेगेटिव स्ट्रक्चर, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे क्या करना है, नेगेटिव तो हम लोग समझ गए, पिछले टॉपिक में मैंने आपको जबरदस्त तरीके से समझा दिया है। अब यहाँ पे क्या करना है, जितने भी हेल्पिंग वर्ब आपके चाहे इज लगे, चाहे एम लगे, चाहे आर लगे, उनके साथ आपको नॉट तो ऐड करना है, क्योंकि ये आपको नहीं शो कर रहा है, कोई काम प्रेजेंट में नहीं कर रहा है, कंटिन्यूअस मतलब कोई काम नहीं कर रहा है, बता रहे हैं, तो बस उसके लिए आपको नॉट तो यूज करना है और कुछ नहीं। जो वर्ब रहेगी उसमें आईएनजी फॉर्म लग जाएगी। ऑलराइट, सो एग्जांपल्स देख लीजिए, अभी आप लोग खुद ही समझ जाएंगे। यू आर सच अ इंटेलिजेंट पर्सन। ओके, ही इज नॉट गोइंग एनीवेयर, वो कहीं नहीं जा रहा है। राहुल इज नॉट स्लीपिंग, राहुल नहीं सो रहा है। माई मदर इज नॉट स्कॉल्डिंग, मेरी माँ नहीं डांट रही है। यू आर नॉट हेल्पिंग मी, कोई आपकी मदद नहीं कर रहा। आप बोल सकते हैं इंग्लिश में, हे ब्रदर यू आर नॉट हेल्पिंग मी, आप मेरी सहायता, आप मेरी मदद नहीं कर रहे हो। जैसे अगर आपको कहना वो झूठ नहीं बोल रहा है तो ही इज नॉट टेलिंग अ लाई, वो आपकी वीडियो नहीं देख रहा है सर, तो ही इज नॉट वाचिंग योर वीडियो। तो जो भी मतलब बोलना है, बस आपको सब्जेक्ट पकड़ते हुए, हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हुए, नॉट को यूज करते हुए, वर्ब में आईएनजी लगाते हुए, ऑब्जेक्ट तक पहुंचते हुए खत्म करना है सेंटेंस। अंडरस्टूड? बस दो चीज, तीन चीज को हमको ध्यान देना, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब आप तो लगा लेंगे जैसा सब्जेक्ट होगा। ऑलराइट, चलते हैं दूसरे पेज पे, क्योंकि बहुत ही टॉपिक्स आज समझने हैं। तो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड वी हैव टू लर्न इंट्रोगेटिव ऑफ दिस टॉपिक। व्हाट इज द इंट्रोगेटिव? हियर यू कैन सी प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव है सवालियात जुमला, प्रश्नवाचक वाक्य, उसी को कहते हैं अंग्रेजी में क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मतलब जिससे हम सवाल करते हैं, जिससे हम क्वेश्चन पूछते हैं, जिससे हम कुछ भी जानना चाहते हैं उस सेंटेंस से, वही हमारा हेल्पिंग वर्ब फिर फर्स्ट आ जाएगा अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। जैसा सब्जेक्ट होगा ऐसा नहीं कि तीनों लगा दे, इज, एम, आर, उसके बाद सब्जेक्ट, नहीं लगेगा तो एक ही। अब आपको सब्जेक्ट को पहचानना है कि हमें सिंगुलर सब्जेक्ट मिल रहा है, प्लूरल मिल रहा है कि आई मिल रहा है। जैसा सब्जेक्ट मिलेगा वैसा आपका हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। ऑलराइट, तो कहने के तात्पर्य सब हेल्पिंग वर्ब पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आपका वर्ब में आईएनजी जुड़ेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद लिखने में क्वेश्चन मार्क आएगा, वैसे बोलने में तो आता ही नहीं है। यहाँ पे एग्जांपल्स देखते हैं। इज योर फादर डूइंग जॉब? आप पूछ रहे हो भाई क्या आपके पिताजी जॉब कर रहे हैं, तो इज योर फादर डूइंग जॉब? आर यू लर्निंग इंग्लिश? क्या आप अंग्रेजी सीख रहे हो? आप बोलोगे यस आई एम लर्निंग इंग्लिश। ओके, बाय द वे यहाँ पे अभी क्वेश्चन किया जा रहा है, अभी आपको जवाब नहीं देना, अभी आपको समझना है। आर सोनू एंड मोनू गोइंग टू मार्केट? क्या सोनू और मोनू मार्केट जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं? नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल यू कैन सी, एम आई टीचिंग यू? क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूं? देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पूछ रहा हूं, क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मतलब कि मेरा काम लगातार में कंटिन्यूअस में है आपके लिए। एम आई टीचिंग यू? आप बोलोगे यस सर यू आर टीचिंग मी। बाय द वे, now if you have understood so just write in the comment box yes sir I got it, या फिर noted, या फिर understood, या फिर yes सिर्फ एकदम आसान लिखे yes sir, then I will see your comment. by the way, so ऐसे ऐसे बहुत सारे questions अपने से बना सकते हैं। माइंड में आपको बस इसको लेकर चलना है, सेंटेंस को रटना नहीं है कि सर यहाँ पे सेंटेंस लिखा था इज योर फादर डूइंग जॉब, इसको रटो, नहीं, इसको रटना ही नहीं है। आपको क्या रटना है, रटना भी नहीं है, माइंड में सिर्फ आपको क्या करना है, ये स्ट्रक्चर को लेकर चलना है, यही स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है। कुछ भी पूछिए फिर ना, जो भी मन करे पूछो। अगर आपको बोलना हो कि ये क्या वो पतंग उड़ा रहा है, इज ही फ्लाइंग काइट, क्या वो घर जा रहा है, इज ही गोइंग एट होम। अगर बोलना हो कि क्या आप लिख रहे हो, हे आर यू राइटिंग, मतलब कुछ भी, बस आपको यहाँ पे बस यही फॉलो करना है और कुछ है नहीं। बाय द वे आई हैव bring you some homework as well. You can see here, you have to write this homework in the comment box. Only 3 sentences just I wrote here. क्या सोनू मोनी से बात कर रहा है? अब आपको पहचानना पड़ेगा, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, पॉजिटिव है, ये कब की बात हो रही है, कब की बात हो रही है। जब भी रहा है, रही है, रहे हो, तो आपको पता ही है आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। तो करना क्या है, अब आपको पहचानना है नेगेटिव, पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव
सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, इज़ामार लगेगा, क्या लगेगा, वर्ब क्या है, सब कुछ आपको अपने से पहचानना है। और आपको किस में लिखना है, कमेंट बॉक्स में आपको ये सारे सेंटेंसेस को टेस्ट करना है। एंड आई विल बी चेकिंग यू एंड आई विल बी रिप्लाइंग यू। मैं बहुत सारे सेंटेंसेस को रिप्लाई भी किया हूँ लास्ट वीडियो में। तो यहाँ पे देखते हैं, क्या सोनू मोनी से बात कर रहा है। दूसरा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, गीता गीत गा रही है। वेरी गुड एग्जाम्पल, गीता गीत गा रही है। तीनों को लिखना है, मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे, मैं सिर्फ चेक करूंगा आपके कमेंट बॉक्स में। तो यही हमारा हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्लियर। बट टॉपिक खत्म नहीं हुई है, टॉपिक ये खत्म है लेकिन दूसरी टॉपिक स्टार्ट हो रही है। ऑलराइट, सो नाउ वी हैव टू गो फॉर नेक्स्ट टॉपिक। वहां पे क्या था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो अब आ जाते हैं हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस पे। बोले तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस तो होता है, लेकिन मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखा हूं, इमेजिनेशन, कल्पना। फॉर इमेजिनिंग एनीथिंग यू हैव टू यूज विल बी। यूज हमारा क्या, अगर आप लोग हेडिंग डालना चाहते हैं तो लिख लीजिए यूज ऑफ विल बी। और यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर दिया हुआ है जबरदस्त तरीके से। अब आपको क्या करना है, जब भी कोई चीज इमेजिन करते हैं, काल्पनिक बातें होती है, तो उसमें आपको विल बी का इस्तेमाल करना होता है और स्ट्रक्चर को यही फॉलो करना होता है। पहले आप समझिए क्यों यूज करना है विल बी हमें। वैसे तो मैंने बता दिया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, बट इसका जो सेंस होता है इमेजिनेशन के लिए होता है। सो अगर फॉर एग्जांपल देखो, अगर आप देखो बैठे हो यहाँ पे, अब आप अपने पिताजी के बारे में सोचोगे, हे मेरे पिताजी 4 बज गए हैं, हाँ तो मेरे पिताजी मार्केट जा रहे होंगे। देखो इमेजिन कर रहे हो, मेरा भाई इस वक्त सो रहा होगा, अरे यार मेरी माँ मुझे मेरी माँ मुझे बुला रही होगी, मेरी माँ के पास फोन नहीं है। देखो इमेजिन कर रहे हो, जितनी सारी बातें हैं जो सब कुछ इमेजिनेशन में जो जाती है, उसी के लिए हमारा विल बी का इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें भी हमारी वर्ब आईएनजी का फॉर्म इस्तेमाल किया जाएगा, जिसको फोर्थ फॉर्म भी कुछ लोग कहते हैं। बाय द वे उससे हमसे नहीं मतलब, बस आप समझिए यही विल बी में आईएनजी जुड़ेगा बाय द वे। सो यहाँ पे एग्जैक्टली आपको देखना क्या है, पूरा स्ट्रक्चर। और यहाँ पे इज़ामार जैसे बदल रहा था अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट आए ना, सब्जेक्ट सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, आई यू कुछ भी आए, लगेगा आपका क्या, विल बी। तो सब्जेक्ट विल बी वर्ब आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट, खत्म। ऑलराइट, एग्जांपल्स देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। He will be sleeping। अब फॉर एग्जाम्पल वी आर सिटिंग हियर, अब हम लोग किसी के बारे में सोच रहे हैं, भाई वो सो रहा होगा, इमेजिन कर रहे हैं। He will be sleeping। नेक्स्ट एग्जाम्पल, they will be playing cricket। हे वो लोग मैच खेल रहे होंगे, क्रिकेट खेल रहे होंगे। We will be living in दुबई। ओ हम लोग अपने ही बारे में पूरा इमेजिनेशन कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि हम लोग तो दुबई में रह रहे होंगे 2 साल बाद। तो we will be living दुबई आफ्टर 2 years। बाय द वे यहाँ पे आफ्टर 2 years नहीं है, मैं ऐसे ही बोल दिया। She will be coming। फॉर एग्जाम्पल हमारी कोई दोस्त है, अपनी कोई दोस्त है, अब हम लोग इमेजिन कर रहे हैं, यार टाइम तो हो गया क्लास का, वो आ रही होगी, थोड़ा 2 मिनट और रुक जाइए। हे शी विल बी कमिंग, जस्ट वेट 2 minutes मोर। बाय द वे जो भी मतलब इमेजिन जो भी करेंगे, बस आपको विल बी वर्ब आईएनजी। अगर आपको एक चीज इमेजिन करना है कि कैफ सर क्या कर रहे होंगे, अब देखिए ऑफिस में बैठे होंगे, आप बोल सकते हैं कैफ सर विल बी वाचिंग योर वीडियो सर। तो देखो हम लोग देख तो नहीं रहे ना, इमेजिन करें कैफ सर ऑफिस में, हम लोग यहाँ पे हैं एकदम से, तो कैफ सर विल बी वाचिंग योर वीडियो। कुछ भी आप सोच सकते हैं कि कुछ भी वो काम कर रहे होंगे। जैसे अभी आपको सोचना हुआ, फॉर एग्जाम्पल योर फादर इज लिविंग आउटसाइड। अब आपको सोचना हो कि इस वक्त 10 बज रहा है फॉर एग्जाम्पल, अब आपके पिताजी क्या कर रहे होंगे, सोचना है, हे इस 10 बज रहा है, माई फादर विल बी टेकिंग डिनर। मेरे पिताजी तो रात का भोजन ले रहे होंगे। तो कुछ भी बैठ के इमेजिन करना है तो विल बी का इस्तेमाल करना है। बाय द वे जस्ट आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड नेगेटिव ऑफ दिस टॉपिक, हाउ टू फॉलो। यहाँ पर नेगेटिव में कुछ बच्चों को थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है। दिक्कत क्या होती है, ये तो हमारा नेगेटिव तो आपको आता ही है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट विल के बाद नॉट, नॉट के बाद बी। वहां पे विल बी था, यहाँ पे विल नॉट बी होगा। क्या होगा, विल नॉट बी। उसके बाद वर्ब में आईएनजी आएगा, उसके बाद फिर हमारा ऑब्जेक्ट होगा। बस एक चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वहां पे हम लोग विल बी करके बोल रहे थे, ही विल बी स्लीपिंग, ही विल बी गोइंग, ही विल बी कमिंग, ही विल बी वॉचिंग, ही विल बी डांसिंग, कुछ भी विल बी कर रहे थे। लेकिन अगर नकारात्मक आ गया तो विल नॉट बी करना पड़ेगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ऑलराइट, बाय द वे सो यहाँ पे बस इसको ध्यान दीजिए, माइंड में एकदम से पिन कर लीजिए। एग्जाम्पल्स लीजिए यहाँ पे, ही विल नॉट बी स्लीपिंग, वो नहीं सो रहा होगा। सोनू विल नॉट बी वर्किंग, वो काम नहीं कर, सोनू काम नहीं कर रहा होगा।
गीता विल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग, गीता गाना नहीं गा रही होगी। योर फादर विल नॉट बी कॉलिंग यू, आपके पिताजी आपको नहीं बुला रहे होंगे। आई होप now you have understood and you can practice with me, and by these sentences you can just practice. Okay, now we have to see last structure of this topic. You don't have to skip a single second. If you skip a single second, it means just you are going to miss many more things. So यहाँ पे क्या है, इंट्रोगेटिव, जो अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पढ़ रहे थे इंट्रोगेटिव, वही चीज़ तो यहाँ पे है, लेकिन ये किसके लिए है, ये फ्यूचर के लिए है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप लोग खुद ही नज़र दौड़ा लीजिए। विल सब्जेक्ट बी, आपको बस एक ही बात पता होगी ना, जो हमारा मेन हेल्पिंग वर्ब होता है वही क्वेश्चन करने के लिए पहले आ जाता है। सब्जेक्ट से पहले वही हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है। अगर नहीं पता रहा होगा तो आज इसे फिर से जान लीजिए। अगर आपको पूछना है, अब आपको पहचानना है कि कब पूछ रहे हैं, कौन से वक्त की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की कर रहे हैं, फ्यूचर की कर रहे हैं, कि पास्ट की कर रहे हैं, कि प्रेजेंट, कुछ भी आपको बस पहचानना होगा, कंटिन्यूअस है कि इंडेफिनिट है। बाय द वे, तो जो भी रहेगा आपको उसका हेल्पिंग वर्ब ढूंढ के निकालना पड़ेगा। तो जो हेल्पिंग वर्ब, मेन हेल्पिंग वर्ब जो होता है वही हमारा पहले आकर क्वेश्चन बना देता है। तो यहाँ पर भी हमारा मेन हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल है। तो विल पहले लेना पड़ेगा एंड सब्जेक्ट फिर होगा, उसके बाद बी होगा। यहाँ पे थोड़ा सा फिर भी उटपटंगा मामला आ गया, विल सब्जेक्ट बी हो रहा है, विल सब्जेक्ट बी। ऑलराइट, बाय द वे, उसके बाद यहाँ पे फिर वर्ब आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट है। ध्यान से फिर से देखिएगा, विल सब्जेक्ट बी वर्ब आईएनजी फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ओके, अब यहाँ पे दूसरी चीज, यहाँ पे स्टार्टिंग जितना भी हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट आता है वहां पे हमारी स्टार्टिंग हिंदी क्या हो जाती है। ऑलराइट, स्टार्टिंग हिंदी हमारी क्या हो जाएगी और लास्ट में हमारी हिंदी क्या आएगी, इसकी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, लेकिन हमारा सेंस क्या होगा, इमेजिनेशन का। By the way, now we have to see the examples here. Will he be waiting for us? क्या वो हमारा इंतजार कर रहा होगा? Will your sister be going to school? क्या आपकी बहन स्कूल जा रही होगी? Will Ravi be flying kite? क्या रवि पतंग उड़ा रहा होगा? Next example, last example we can see here. Will you be doing government job? क्या आप सरकारी नौकरी कर रहे होगे, गवर्नमेंट जॉब कर रहे होगे? ये इमेजिनेशन में, फॉर एग्जांपल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट। अब मैं पूछ सकता हूँ क्या आप 2 साल बाद गवर्नमेंट जॉब कर रहे होगे? आप बोलोगे यस आई विल बी डूइंग गवर्नमेंट जॉब आफ्टर 2 years। यहाँ पे आपके कितने एग्जाम्पल्स हैं? ओनली 4 एग्जाम्पल्स। अब आपको प्रैक्टिस करनी है, कैसे? विल सब्जेक्ट बी, विल सब्जेक्ट बी। जैसे अगर आपको कहना होगा कि क्या वो जा रहा होगा, विल ही बी गोइंग। क्या आप देख रहे होगे, विल यू बी लुकिंग, विल यू बी वॉचिंग, विल यू बी सीइंग, कुछ भी लगाइए। अब क्या वो सो रहा होगा, विल ही बी स्लीपिंग। क्या आप झूठ बोल रहे होगे, तो विल यू बी टेलिंग अ लाई। क्या आपकी माँ आपको याद कर रही होंगी, विल योर मदर बी मिसिंग यू, विल योर मदर बी मिसिंग यू। अंडरस्टूड? बस आपको विल सब्जेक्ट बी। By the way, you have to write many more examples I have, written for you. As your homework, there are many people, they are just testing me, sir, homework देते नहीं है। होमवर्क तो आपके लिए बस यही होमवर्क है, ज़्यादा नहीं। आपका होमवर्क क्या होता है, बोलकर प्रैक्टिस करना। लिखना, लिखा उतना ही जाता है जब तक समझ में ना आए। बिकॉज वी आर हेयर फॉर स्पीकिंग, तो हम स्पीकिंग के लिए, लिखने के लिए तो है नहीं, होमवर्क के लिए तो है नहीं, बट हाँ होमवर्क थोड़ा बहुत लिख कर हम समझने के लिए जरूर देते हैं। तो यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स आपके हैं। होमवर्क, बट यू हैव टू राइट इन द कमेंट बॉक्स। राइट, क्या वह काम कर रहा होगा? अब आप देखो, बैठ के इमेजिन कर रहे भाई क्या वो काम कर रहा होगा, बट यू हैव टू राइट इन द कमेंट बॉक्स दिस ट्रांसलेशन। मेरी माँ नहीं आ रही होंगी, आई मेरी माँ नहीं आ रही होंगी। ओके, तुम घर जा रहे होगे, तुम घर जा रहे होगे, कुछ भी हो, जो भी अब आपको पहचानना है, पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, जैसे जो भी है, जल्दी जल्दी लिखना है आपको कमेंट बॉक्स में। नाउ वी हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट पेज। ऑलराइट, सो हियर वी हैव टू सी लास्ट टॉपिक बट नॉट लास्ट स्ट्रक्चर। ये हमारा लास्ट टॉपिक का पहला स्ट्रक्चर, वो भी पास्ट कंटिन्यूअस का। जो भी अगर आपको यूज की हेडलाइन डालनी होगी तो आप लिख सकते हैं यूज ऑफ वॉज एंड वर। ये भी हमारा कब यूज किया जाता है, जो भी हमारा काम पास्ट में लाइव था, कोई काम हमारा बीते हुए वक्त में चल रहा था, उसके लिए क्या इस्तेमाल करना है, क्या यूज करना है, वॉज एंड वर। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा क्या है, पॉजिटिव है। फिर से मैं बोला पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। ये हमारा किसका, वॉज वर का। कब की बात करता है ये, पास्ट, बीते हुए जो हमारा लाइफ कोई काम चल रहा था उसके लिए यूज होता है। स्ट्रक्चर कैसे फॉलो करना है, सब्जेक्ट वॉज, वर्ब, वर्ब आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट।
जितनी भी तीनों टॉपिक आज पढ़ रहे हैं सब में हमारा आईएनजी लग रहा है, क्योंकि हम कंटिन्यूअस की बातें कर रहे हैं, सबकी लाइफ की बातें कर रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान एक चीज और दीजिए आप लोग, वज या वर दोनों तो लगेगा नहीं, लगेगा तो एक ही। जितने अब हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ लगेगा आपका वर, बट आई के साथ हमारा क्या लगेगा? वैसे हमारा हर टॉपिक में आई क्या होता है? प्लूरल होता है, लेकिन इसमें सिंगुलर बन रहा है, बन नहीं रहा है। मैं आपको समझाने के लिए बोलना चाह रहा हूं। इस टॉपिक में समझिए, आप भी समझिए कि ये इस टॉपिक में हमारा आई सिंगुलर हो रहा है, सिंगुलर बन रहा है। तो इन द सेंस जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ वज लगता है, तो आई के साथ भी हमारा वज लगेगा, और बाकी जितने प्लूरल उनके साथ वर। नाउ वी हैव टू सी द एग्जांपल्स। शी वॉज कमिंग हेयर, वो यहाँ आ रही थी, पहले वो यहाँ आ रही थी भाई अंग्रेजी सीखने, तो शी वॉज कमिंग हेयर फॉर लर्निंग इंग्लिश, ऑलराइट। यू वर अब्यूजिंग हिम, आप उसे गाली दे रहे थे, मैं देखा था, तो यू वर अब्यूजिंग हिम, आई सॉ यू। बाय द वे दूसरा सेंटेंस पे मत जाइएगा, यू वर अब्यूजिंग हिम, आप उसे गाली दे रहे थे, ऑलराइट। योर फादर वाज कॉलिंग मी, आपके पिताजी मुझे कॉल कर रहे थे, ऑलराइट। नेक्स्ट एग्जांपल, दे वर टॉकिंग इन इंग्लिश, अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, दे वर टॉकिंग इन इंग्लिश, मैं देखा था, आई सॉ देम, दे वर टॉकिंग इन इंग्लिश। बाय द वे नाउ वी हैव टू, ओके नाउ आई विल नॉट गो अहेड। समझ में आ गया? यस, आई होप यू हैव अंडरस्टूड बाय दीज मेनी एग्जांपल्स। जैसे अगर आपको कहना हुआ कि सर मैं आपको याद कर रहा था, वो जा रही थी, वो सोच रही थी, मेरी माँ आपके लिए बिरयानी बना रही थी, तो क्या बोलोगे? अगर आपको कहना हो कि मेरी माँ आपके लिए बिरयानी बना रही थी, तो माई मदर वॉज, क्योंकि माँ तो सिंगुलर है, एक है, चार माँ तो है नहीं, एक ही माँ है, तो माई मदर वॉज मेकिंग बिरयानी फॉर यू। अगर एक मैं हिंदी बोल रहा हूँ, यू हैव टू राइट इन द कमेंट बॉक्स, राइट, ओके। जैसे अगर आपको कहना हुआ कि सर मैं उसे डांट रहा था, मैं उसे डांट रहा था, अब वो जिसको डांट पड़ रही थी लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, वो आपके ऊपर जो भी समझ के बना लीजिए। यू हैव टू राइट इन द कमेंट बॉक्स। नाउ वी हैव टू गो अहेड एज वेल। डू हरी, तो मैं उसे डांट रहा था, क्या होगा? I was scolding him या फिर हर। अगर लड़की रहेगी तो I was scolding her, अगर लड़का रहेगा हर की जगह आपका him हो जाएगा। Now we have to see the negative structure, negative examples of this topic of was were। किसका है? पास्ट कंटिन्यूअस का है, नेगेटिव। अब यहाँ पे क्या फॉलो करना है आपको? कुछ नहीं, सब कुछ सेम है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है ज्यादा। वज वर के बाद आपका क्या लग रहा है? नॉट लग रहा है। जैसे इज एम आर के बाद नॉट लग रहा था, वैसे एकदम सिंपली आपको वज वर के बाद नॉट लग रहा है। विल में थोड़ा सा लफड़ा हो रहा था, लफड़ा इन द सेंस विल के बाद नॉट, नॉट के बाद भी हो रहा था, क्योंकि हमारे आज के टॉपिक विल भी थी, तो विल बी के बीच में घुस रहा था नॉट। लेकिन यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, वज वर के बाद नॉट लगना है, इज एम आर के बाद नॉट लगना है, विल के बाद नॉट के बाद भी हो रहा था। Now we have to see एकदम, I hope you have understood this structure, right? अगर नहीं समझ में आया फिर से देख लीजिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ। सब्जेक्ट, was, were, not, verb ing form, वही fourth form and object. Understood? Now we have to see the examples. He was not sleeping, मैं देखा था भाई वो नहीं सो रहा था, मैं देखा था, सुनिए इसको, वो नहीं सो रहा था। He was not sleeping. They were not fighting, वो लड़ाई नहीं कर रहे थे। My father was not scolding me, मेरे पिताजी मुझे डांट नहीं रहे थे। I was not using mobile in class, मैं मोबाइल नहीं चला रहा था लेकिन फिर भी मुझे सर ने डांट दी। तो आप बोले थे I was not using mobile but sir has scolded me, तो मैं मोबाइल नहीं चला रहा था, तो I was not using mobile in class, alright। अब हमें लास्ट स्ट्रक्चर को देखते हुए जल्दी से खत्म करना है, और आपको भागना नहीं है, होमवर्क है आपके लिए, एकदम से भागना नहीं है। यू हैव टू राइट, यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव, आई जस्ट ब्रॉट यू होमवर्क फॉर यू। ये क्या है? हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव है, यही लास्ट है। बस 2 मिनट दीजिए, सिर्फ 2 नहीं, आप मुश्किल से हमें 1 मिनट दीजिए। क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे भी हमें पहले लाना है। was, were, then subject, then verb ing form, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क लगाना, यहाँ पे लगा हुआ है, आपको कुछ नहीं। आई जस्ट brought for you each and everything। एग्जाम्पल्स देखिए, समझिए, उसके बाद स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, एकदम माइंड में लेके चलिए। 3 टॉपिक है, तीनों एकदम से मजबूत हो जानी चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट एक भी दिन मिस नहीं हो रही टॉपिक। रोज आपको नया नया सीखना है, तो कल भी सीखना, तो इसको एकदम से परफेक्शन हासिल हो जाना चाहिए, ऑलराइट। सो यहाँ पे क्या है? पहले वर यू यूजिंग मोबाइल इन क्लास, वॉज ही अब यूजिंग यू, बस आपको सब्जेक्ट पहचानना है
अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट यू हैव टू यूज योर हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे क्या है, वर यू यूजिंग मोबाइल इन क्लास। अब पूछ रहे भाई क्या आप मोबाइल चला रहे थे क्लास में, क्या आप मोबाइल क्लास में चला रहे थे, तो वर यू यूजिंग मोबाइल इन क्लास। वॉज ही अब यूजिंग यू, क्या वो आपको गाली दे रहा था। वर दे कमिंग हियर, क्या वो लोग यहाँ आ रहे थे। लास्ट एग्जाम्पल, वॉज ही प्लेइंग गेम, क्या वो गेम खेल रहे थे। अब मैं 3 सेंटेंस बोल रहा हूँ हिंदी, ये तो 3 4 में दे सकता हूँ, 5 दे सकता हूँ, 6 दे सकता हूँ, लेकिन आपको इस पे नहीं जाना है, आपको इस पे जाना है एंड समझने पे जाना। अगर आप लोग समझ लेंगे, 4 एग्जाम्पल्स कुछ नहीं, 4000 बनाइए ना ज़बरदस्त तरीके से। तो हाँ, अगर आपको बोलना हो कि क्या आप झूठ बोल रहे थे भाई, हे ब्रदर वर यू टेलिंग अ लाई, क्या आप लिख रहे थे, वर यू राइटिंग। क्या सोनू बाइक चला रहा था। अब बताइए वज सोनू या वर सोनू। चलिए इस हिंदी को आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्या सोनू बाइक चला रहा था। अब सोनू है, वज लगेगा या वर लगेगा। अब आपको सब्जेक्ट पहचानना है, सिंगुलर है कि प्लुरल है। अगर आप लोग पहचान लेंगे लिख लेंगे। लास्ट पेज यू हैव टू सी, दिस इज फॉर यू स्पेशली जस्ट आई ब्रॉट फॉर यू। व्हाट इज दिस, होमवर्क। तीनों टॉपिक को होमवर्क मैं बहुत आज होमवर्क दे दिया मुझे लगता है, बट नॉट टू वरी, यू हैव टू राइट, यू हैव टू बी परफेक्ट। अब इसमें भी आपको पहचानना अपने से इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव जो भी है तो खैर पास्ट का। आप लोग तो था, थी, हाँ, थे, इससे तो पहचान जाएंगे कब की बात हो रही है। लेकिन अब आपको पहचानना है नेगेटिव है कि पॉजिटिव है कि इंट्रोगेटिव है, अपने से पहचानना है। और जो भी होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव होगा, जो भी होगा सेंटेंस, आप उसका स्ट्रक्चर फॉलो करके लिखना है। यहाँ पे पहला एग्जांपल देखिए, क्या वो सोच रहा था, क्या आपके पिताजी आपको बुला रहे थे। बुलाने क्या होती है, कॉल होती है, राइट। वह झूठ नहीं बोल रहा था, वो झूठ नहीं बोल रहा। झूठ बोलने की टेल अलाई होती है, तो उसमें आपको आईएनजी लगाना है। कहाँ लगाना है आप लोग समझिएगा, बट यू हैव टू राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी चेकिंग दैट। सीता मुझे देख रही थी, सीता कौन है भाई, मुझे देख रही थी, तो सीता मुझे देख रही थी। अब ये सारी हिंदी को आपको किस में कन्वर्ट करना है, इनटू द इंग्लिश लैंग्वेज एंड इन द पास्ट। ओ माय गॉड, या पास्ट कंटिन्यूअस में है, सब कुछ पास्ट। देख, इससे आप पहचान सकते हैं पास्ट, इससे पहचान सकते हैं कंटिन्यूअस, लाइव। ऑलराइट, so now if you just liked and if you just enjoyed and if you just learned something by this video, so you have to do like, you have to subscribe and you have to share. So this is your responsibility. You have to just send this video to that people, to those people, the person want to learn English. By the way, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, take care, bye, have a nice day. But yeah, you have to subscribe again, just I am saying, and like and share. Okay, see you.